घर देर से पहुंची पर हिम ने ना कुछ पूछा ना कहा। हद होती है, बीवी को देर क्यों हुई इस बात की भी फिक्र नहीं है, लीना ने सोचा। हालांकि कई बार ऐसी स्थितियों में कोई सवाल ना करना ही सुकून भी देता है। कम से कम झूठ तो नहीं बोलना पड़ेगा, ये कोई मनगढ़ंत कहानी तो नहीं बनानी पड़ेगी। इस तरह वह गिल्ट में जाने से बच जाती है। वैसे झूठ बोलना नहीं पड़ता क्योंकि अमूमन ऑफिस में ही लेट हो जाती है। वह या कभी शॉपिंग करते हुए या फिर कोई फ्रेंड्स आकर ज़बरदस्ती डिनर पर ले जाए तब। लेकिन ऐसे मामलों में झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हिम नहीं भी पूछता तो वह खुद ही बता देती। वह तब बिना कोई प्रतिक्रिया दिए हाँ हूँ करता सुनता रहता है। वह लौटी नहीं है टाइम से, ये देखकर खाना भी बना लेता है। उसकी बहनें, परिवार वाले, रिश्तेदार, दोस्त और कुलीग सब उसके भाग्य से ईर्ष्या करते हैं। सच में लीना, यू आर वेरी लकी। ऐसा पति तो सब बहुत नसीब से ही मिलता है जो घर के काम में भी मदद करता है और कोई रोक टोक भी नहीं करता। तब उसे समझ नहीं आता कि वह उनकी बात सुन खुश हो, इतराए या जुल जाए। वह चाहती है कि हिम उसे रोके टोके उससे सवाल करे। कम से कम लगे तो कि उसे लीना की फिक्र है, लगे तो कि उसके लिए उसका भी कोई वजूद है। या असल में उसे इतनी अच्छे पति की कदर नहीं है जिसने उसे उड़ने के लिए खुला आसमान दिया है। वैसे आज की बात अलग है, ना तो ऑफिस में लेट हुई, ना ही वह सैर सपाटा करने कनॉट पैलेस गई थी। जब लीना ऑफिस से निकली तो ना जाने कहाँ से आदित्य उसके सामने आकर खड़ा हो गया। इतने सालों बाद उसका अचानक मिलना लीना को चौंका गया। वह कुछ कहती उससे पहले आदित्य सधिकार बोला, चलो बैठो कार में। पर जाना कहाँ? मेरी कैब आने वाली है, घर जा रही हूँ। कैब कैंसिल कर दो, जहाँ मैं ले चलूँ बस वहीं चलो। आदित्य ने उसे तब जिन नज़रों से देखा वह लगा पिघल कर कहीं बहते बहते समा ही ना जाए उनमें। भुट्टा कुतरते, आइसक्रीम खाते, बतियाते समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। वैसे भी इंडिया गेट की रौनक उसे बचपन से ही आकर्षित करती रही है। जब वो छोटी थी तो भाई बहनों के साथ गर्मियों की छुट्टियों में सुबह शाम रोज ही यहाँ आती थी। आदित्य के साथ वक्त दौड़ता नहीं है, धीरे धीरे अस्त होते सूरज की तरह अपनी ललिमा चारों ओर फैलाते हुए बीतता है। आदित्य ने चलते चलते जब उसका हाथ थाम लिया तो वह छुड़ा नहीं पाई। वैसे भी छू लेने से कौन सी शादीशुदा स्त्री की पवित्रता नष्ट हो जाती है। अच्छा लग रहा था उसे आदित्य का स्पर्श, बल्कि तब उसका ही मन सारी सीमाएं लांघकर उसे चूमने को आतुर हो रहा था। काश एक बार तो इसका पूरा का पूरा महसूस किया होता लीना ने। देखने में कोई काम देता तो नहीं था और ना ही अब लगता है, लेकिन कोई बात तो थी। लीना जानबूझकर उसे ऐसे टकराई मानो चप्पल मुड़ गई हो। जब वह फ्रेंच सीख रही थी तभी मुलाकात हुई थी आदित्य से उसकी। फ्रेंच प्रोफेसर के लहजे को समझना किसी पहाड़ लांघने से कम नहीं था। और जब इसी बात पर अपने मन की भड़ास निकालने के लिए क्लास के बाकी लड़के लड़की के साथ लीना भी कैफ़े में बैठ चुस्कियाँ ले रही होती तो धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि आदित्य की नज़रें उसी पर टिकी हुई हैं। उसे देखने में ढेर सारे बाग छिपे होते थे। उस पल आदित्य की नज़रों को देख लीना को लगता जैसे जुगनू उसकी हथेली पर हौले हौले चलते हुए गुदगुदी कर रहे हैं। वह सिखर जाती। वह दोनों अब हमेशा साथ रहने लगे थे। कभी इजहार नहीं किया प्यार का, ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। आज सोचती है तो लगता है कि कर देना चाहिए इजहार, वरना दूसरा उसे एक तरफा प्यार समझ बैठता है, चाहे उसकी आंखें कुछ भी कहें। आदित्य को आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल गई और वह पेरिस चला गया। लीना के लिए फ्रेंच सीखना मात्र एक पैशन था, पर वह उस भाषा को पूरी शिद्दत से सीखना चाहता था। उसी में अपना करियर बनाना चाहता। कुछ समय तक उनके बीच संपर्क कायम रहा। फिर लीना की शादी हो गई और वह अपनी ज़िंदगी में मस्त हो गई। आज इतने सालों बाद उसे देख बरसों पहले दबे प्यार के बीच ना जाने अंगड़ाई ली थी। कॉम्प्ले फूटने को व्याकुल हो रही थी। हिम बहुत अच्छा है पर प्यार नहीं जताता। बहुत केयरिंग है लेकिन केयर कर रहा है, पता नहीं लगने देता। लीना चाहती है कि वह शब्दों में कहे आई लव यू लीना। वह उस पर अधिकार जमाए, उससे सवाल पूछे। आदित्य तो आज भी उसे साधाधिकार अपने साथ ले गया था। कुछ खाओगी या खाकर आई हो? हिम पूछ रहा था। पूछोगे नहीं? देर कहाँ हुई? लीना का मन हुआ झिंझोल दे हिम को। इतनी अच्छाई, इतनी अंडरस्टैंडिंग भी किस काम की कि बीवी अपने पुराने दोस्त ना प्रेमी के साथ वक्त गुजार कर आई और तुम गुस्सा करना तो दूर, पूछ भी नहीं रहे कि देर से लौटने की वजह क्या है। कोई काम होगा तभी देर हुई। तुम पहले ही इतना थक जाती हो सारे दिन ऑफिस में काम करके, और अगर मैं भी सवाल जवाब करने लगूं तो क्या ये ठीक होगा? हिम ने उसे सूप का कप पकड़ाते हुए कहा। तुम्हारा फेवरेट ब्रोकोली सूप बनाया काजू डालकर। वह मुस्कुराया और वहीं उसके साथ
बैठ खुद भी सूप पीने लगा। देखो लीना, मैं तुमसे इसलिए सवाल जवाब नहीं करता क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, और प्यार में किसी भी रिश्ते में भरोसा होना सबसे ज़रूरी चीज़ है। प्यार जताने के लिए बार बार उसे चिल्लाकर कहने में ज़रूरी नहीं समझता। प्यार भीतर से उठते वाली आंखों को सुकून देने वाली एक रोशनी की तरह होता है। अगर इसकी चमक तेज हो जाए तो ये रोशनी आंखों को चुभने लगती है और रिश्ते को राख में बदल देती है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो। मेरे लिए इससे ज़्यादा और कुछ जानना समझना मायने नहीं रखता है। हाँ, कभी तुम्हें लगे कि मुझे कुछ ऐसा बताना चाहती हो जो तुम्हें चुभ रहा है तो मैं उसे सुनूंगा ज़रूर, पर तुम्हें जज फिर भी नहीं करूँगा। फैसला लेने का हक हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। हिम बोल रहा था। लीना उसकी गोद में सिर रखकर लेटी हुई थी। हिम के साथ उसके बालों को सहला रहे थे। वो बेचुप थी। हिम का स्पर्श उसे मदहोश कर रहा था। मौन कितना खूबसूरत होता है। प्यार में शब्दों की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। और उसकी बहनें, परिवार वाले, रिश्तेदार, दोस्त और कुलीग सब उसके भाग्य से ईर्ष्या करते हैं तो उसमें गलत भी क्या है। वह इस बात पर इतरा सकती है। उसने सुकून में अपनी आंखें बंद कर ली।